एक है साटा पावर और एक है साटा केबल, पावर एंड साटा केबल। तो बेसिकली सबसे पहले तुमको पोर्ट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो कोई भी लैपटॉप या कोई भी डेस्कटॉप में जाओ। बेसिकली डेस्कटॉप के लिए तुम लोगों को सबसे इजीएस्ट रहेगा बैकअप को उठाना। तो एवरीवन सी देयर इज टू मल्टीपल पोर्ट्स आर अवेलेबल, जिसको हम लोग क्या पोर्ट्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द SATA पोर्ट्स। एवरीवन हैव आइडिया, प्लीज कंफर्म देना है तुम्हें। यस सर, साडा पोर्ट्स। यस सर। ये सबसे पहले तुम सर्वर में काम करो, तुम कोई भी चीज कोई भी जगह पे काम करो, सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट तो जरूर है कि किस वे से तुम कनेक्ट करो। क्लियर एवरीवन, प्लीज कंफर्म। यस सर, यस क्लियर। सर। यस सर। अभी तुम यहाँ पे हार्ड डिस्क में जाओगे तो हार्ड डिस्क में देखो तुमको दो पोर्ट्स देखने को मिलेगा, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। ये बिग पोर्ट किसके साथ कनेक्टेड होगा, दैट इज कनेक्टेड टू द एसएमपीएस। और ये जो साटा पोर्ट्स है, ये साटा पोर्ट्स किसके साथ कनेक्टेड होगा, दैट इज कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलरली साटा केबल। ठीक है। तो ये तुमको क्या यस करना है, सर। यू कैन कनेक्ट दिस पर्टिकुलर डिस्क टू योर न्यू कंप्यूटर। तुम्हारा जो ओल्ड मतलब जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है, वेर यू आर गेटिंग द इशू, दैट हार्ड डिस्क यू कैन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर फॉल्टी पीसी एंड यू कनेक्ट दिस हार्ड डिस्क टू योर न्यू पीसी। तुमको न्यू पीसी में ये कनेक्शन करना है। एवरीवन क्लियर, प्लीज कंफर्म। यस सर। सर। यस सर। मेरे पास एक मदरबोर्ड का कनेक्शन था, मैं वो भेज रहा हूँ तुम लोगों को और क्लियर हो जाए। उसमें प्रॉपर डिस्क्राइब भी कर किया गया है ताकि इजीली उसको कनेक्ट कर सके।
ठीक है, इस टाइप का कोड्स तुमको देखने को मिलेगा। आई होप एवरीवन सी द स्क्रीन। सबको स्क्रीन विजिबल हो रहा है? Yes, sir. तो देखो, इसमें तुम्हारा दो पोर्ट्स कनेक्टेड होगा, एक है साटा केबल और एक है साटा पावर। कब ये करना है? व्हेन यू फेस द बीएसओडी प्रॉब्लम, जब तुमको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का प्रॉब्लम होगा, योर फास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी हैव टू रिकवर द डेटा। ओके, ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि डेटा बैकअप करना। क्लियर एवरीवन, प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Yes, sir. और कहाँ कनेक्ट करोगे? दैट इज कनेक्टेड टू द फ्रेश बोर्ड। तुमको वो बोर्ड में कनेक्ट करना है जिस कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू नहीं आया हो। where you basically transferring the data, where you basically transfer the faulty data, faulty हार्ड ड्राइव का जो डेटा है, faulty ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेटा है, वो तुम कहाँ ट्रांसफर करोगे? यू आर ट्रांसफर टू अनदर मशीन वेयर यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि तुमने डी ड्राइव में किया और तुमने बाय मिस्टेक दोनों ड्राइव को कर दिया डिलीट, तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। चाहे तुम 10 बार बैकअप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बट डोंट फॉरगॉट दिस कि सर बाय मिस्टेक आपका डेटा चला गया। एवरीवन क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Yes, sir. नहीं तो जॉब जाएगा और क्या। यदि तुम कंपनी पॉलिसी ब्रेक करोगे सिवले, तो तुम्हारा जॉब जाएगा। क्योंकि इंडस्ट्री के ऊपर टोटली हर एक यूजर्स का डेटा इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ टू मैनेज दैट टोटली मैनेज बाय द यू ओन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Yes, गुड। sir. तो ये कहाँ कनेक्ट करोगे? एक साटा केबल कनेक्टेड होगा हार्ड डिस्क साइड में, और एक साटा केबल कनेक्टेड होगा योर बोर्ड के पोर्ट्स में। एवरीवन क्लियर, प्लीज कंफर्म। Yes, Yes, sir. और ये भी कौन सा बोर्ड होगा? दैट बोर्ड भी मस्ट बी द फेस प्रीसिस मदरबोर्ड। ये ऐसा नहीं कि सर प्रॉब्लम आ रहा है उसी बोर्ड में कनेक्ट कर दिया, नो। यू कैन ट्रांसफर द डेटा टू दैट लोकेशन वेर यू डोंट फेस एनी सिंगल प्रॉब्लम। एवरीवन क्लियर, प्लीज कंफर्म। भाई वॉइस नहीं आ रहा तुम Yes, लोगों sir. को। Yes, sir. Clear, sir. वॉइस नहीं आएगा देन व्हाट आई डू, उसका क्या ही डिस्कस सर करें। यस म्यूट हो सर। जाता है इस वजह से पहले पूछ सर रहा तुम हूँ। लोग हमारे ये कर साइड से लो। अनम्यूट नहीं कर सकते। अनम्यूट नहीं कर सकते जैसे म्यूट हो जाता है ना सर, फिर अभी? अनम्यूट नहीं करता। आफ्टर सर अभी एवरीवन आप ऑल। अभी हुआ सर। हो रहे सर। तो कोई कोई लोगों का बैकग्राउंड वॉइस आता ना, इसलिए। सर इसमें वो नहीं कर सकते कि हम अपने आप ही अनम्यूट और म्यूट कर सकते हैं? कर सकते हो। सर वही ऑन कर दीजिए ना। अभी तो हो रहा है ना। चेक कर लो एक बार, देखो हो रहा है कि नहीं। हाँ सर अभी हो रहा है मतलब। यस सर। तो ये रहेगा तुम्हारा फर्स्ट कम्युनिकेशन। ओके सर। बट मैनेज कैसे करोगे? कितना डिस्क को कनेक्ट करना है? यू कैन कनेक्ट टू डिस्क, दो डिस्क को कनेक्ट करना है। क्लियर एवरीवन? यस यस सर। सर। यस सर। एक सर ये एल और टाइप होता है। ये तुम्हारा कहाँ कनेक्ट करना है? वेर यू कनेक्टिंग टू? टू द फ्रेश मदरबोर्ड। फ्रेश मदरबोर्ड मीन्स वेर यू डोंट फेस एनी सिंगल प्रॉब्लम, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा हो। तो यदि तुम एक बोर्ड में दो हार्ड डिस्क लगाओगे, इफ यू आर कनेक्टेड टू हार्ड डिस्क वन सेम मदरबोर्ड, देन व्हाट इज हैपनिंग? क्या होगा एग्जैक्टली? जस्ट फॉर एग्जांपल, इन योर हार्ड डिस्क वन यू हैव टू ड्राइव सी एंड डी, एंड योर हार्ड डिस्क टू हैव थ्री ड्राइव्स। तो टोटल कितना ड्राइव शो करेगा आफ्टर 5। अटैचिंग? टोटल टोटल 5 ड्राइव मस्ट बी visible।
एवरीवन यस क्लियर, प्लीज कंफर्म। यस सर। यस सर। Yes, sir. ये जो बड़ा वाला पोर्ट है ना, दैट पोर्ट इज कनेक्टेड टू दिस एसएमपीएस। एसएमपीएस का एक पावर होता है जो हार्ड डिस्क के लिए बेसिकली असाइन होता है। दैट इज ओनली फॉर साटा, नॉट फॉर M.2, नॉट फॉर NVMe। ओके, NVMe Yes, और sir. SATA में उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। If 90% problem is coming, if you are buying low budget SSD, then the hardware is going to fall। लो बजट का SSD में हार्डवेयर का ही इशू हो जाता है। बट इन हार्ड डिस्क, हाउ टू ट्रांसफर द डेटा, यू कैन इजीली फॉलो दिस वे एंड यू कैन ट्रांसफर इन द डेटा। यस सर। इसमें तुम प्रोसेस क्या कर सकते हो, इसमें तुम मैनुअल डेटा बैकअप कर सकते हो। दैट इज द एडवांटेज। ओके सर। ठीक है, ओके सर। वो जो एक्टिव मतलब डायरेक्टरी DPR में बताया था, याद है? पूरा पहले बैकअप किया फिर रिस्टोर कर दिया। दैट दैट पॉलिसी इज नॉट अप्लाइड हियर। इफ यू टेल मी व्हाई, बिकॉज मान लो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, BSOD का प्रॉब्लम आ रहा है, इफ यू कॉपी दैट ऑपरेटिंग सिस्टम टू योर न्यू लैपटॉप, तो वो न्यू लैपटॉप में भी क्या होगा, इन द न्यू लैपटॉप और न्यू डेस्कटॉप यू आर आल्सो फेसिंग द BSOD, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही फॉल्टेड है। So what is your responsibility? You Yes, first sir. transferring the data to your fresh board and simply you delete the old operating system। जो ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम्हारा प्रॉब्लम आ रहा है उसको परमानेंटली डिलीट कर दो। BSOD प्रॉब्लम मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन, that is permanently, which is permanently delete the old operating system and you install a new one। Everyone clear, please come। यस उससे सर। पहले यस बैकअप सर। लेना पड़ेगा। Yes, एकदम sir. पहले बैकअप करना पड़ेगा, चाहे 10 बार ले लो बैकअप, लेकिन तुम्हारा जॉब सेफ होना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता सर आपका 20 साल का डेटा चला गया सर, सॉरी। वो सॉरी तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगा इंडस्ट्री। क्लियर एवरीवन, प्लीज कंफर्म। यस क्लियर सर। सर। क्लियर सर। Yes, sir. ये हार्डवेयर में नहीं हुआ था, होना नहीं तो चाहिए। नहीं सर, नहीं सर, नहीं हुआ हार्ड था सर। डिस्क बताया लगा तो के नहीं फिर बताया बैकअप था, लेना मतलब वो पड़ेगा। यही बताया था कि हम हार्ड डिस्क में एक सिंगल फाइल, मतलब अलग से ड्राइव बना के उसमें हम बैकअप ले ना सकते वो हैं। तो ठीक है, वो तो तुम्हारा C ड्राइव to D ड्राइव, वो तो चलो ठीक है। लेकिन हमारा PC खराब है, फिर क्या करोगे? मान लो तो ये स्विच ऑन ही चीज। नहीं हो रहा है, you power on this PC, no display, you check the RAM is working but no display, you disconnect the hard disk is okay and running but your display is not coming। तो तुम क्या सर बोलोगे अगर यूजर को क्या बोलोगे कि सर अभी 10 दिन? ऑब्वियसली नहीं। तुम यूजर को तो ये नहीं बोल सकते कि सर आप 10 दिन करो, 10 दिन के बाद आपका डिस्प्ले ठीक होगा। यस सर। यू कैन गिव द रिजोल्यूशन, क्विक रिजोल्यूशन, तुमको क्विक रिजोल्यूशन देना। पहले सर अगर बैकअप लेके और BSD हो ऑपरेटिंग गया है सिस्टम तो में हम बैकअप उसमें डाटा रिकवरी करके बैकअप भाई कैसे एक एक लेंगे? करके बताओ, एक एक कर। ये वाला नहीं आएगा, ये तो मैंने सिर्फ रिस्टार्ट करके दिखाया, दैट्स व्हाई। सो व्हाट पेज यू आर गेटिंग हियर? कौन सा पेज तुमको देखने को मिलेगा? ये वाला पेज, ये वाला पेज आएगा। ठीक है, Yes, sir. ये वाला पेज आएगा, उसमें तुमको चूज एन ऑप्शन स्क्रीन का पेज नहीं आएगा, और इधर से Advanced. तुमको जाना है एडवांस में। दिस ओके इज द सर। व्हाट स्क्रीन, दिस इज द थर्ड स्क्रीन। Yes, sir. तो सर पहले कौन सा स्क्रीन आएगा? पहले आएगा तुम्हारा ये वाला स्क्रीन, ये जो सैड स्माइल का जो आता है। कहाँ गया ये वाला? Yes, sir. ये ठीक है, ये पहले आएगा। Your devices ran into a problem and need to restart, we will restart for you। अब यहाँ पे तुम्हारा प्रॉब्लम का कोड्स रहेगा, जिसको हम लोग BSOD कोड्स भी कहते हैं, और दैट इज कॉल्ड द स्टॉप कोड्स ऑल्सो। स्टॉप, इसको स्टॉप कोड्स कहते हैं। ओके सर। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस Yes, सर। yes, sir. सर फिर यहाँ हमें कुछ क्लिक करना पड़ेगा कि कैसे क्या करेंगे? सब कुछ बताएंगे भाई, Restart मैंने करना बोला पड़ता ना, वेट पड़ता है। करो। ओके।
तो एसएमपीएस से सट्टा केबल लेके हार्ड डिस्क में लगेगा ना? वो तो बैकअप के लिए। यस सर। यस। यस सर। यस सर। तो लैपटॉप में तो एसएमपीएस अंदर होता है ना सर, तो उसका कैसे सर? उसका पोर्ट। डेटा बैकअप तुम इजीली कर सकते हो। यदि तुम बोलोगे सर हमको हार्ड डिस्क को ओपन नहीं करने आता है, तो यू कॉल टू द हार्डवेयर टीम। उसके लिए तुम हार्डवेयर टीम से बात करना पड़ेगा। तो ये पहला स्क्रीन है, दिस इज द फर्स्ट यस सर। स्क्रीन व्हेन बीएसओडी इज कम। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, समझ लो। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन में क्या आएगा, ये वाला स्क्रीन है। So this is the second screen। सेकेंड स्क्रीन में दो चीज होगा, डायग्नोसिंग योर पीसी, लोडिंग लोडिंग लोडिंग, ऑटोमेटिक रिपेयर। मतलब ये डायग्नोसिंग वाला टास्क एंड ऑटोमेटिक रिपेयर ये वाला टू। फिर सर से ये जब हम लोडिंग होगा, उसमें ये लोडिंग होगा थ्री, फिर से फोर, फाइव, आবার फिर से सिक्स, आবার ये सेवन, इसके बाद एट। ठीक है, ये ऑटोमेटिक सर जब रिस्टार्ट हम एक बार नहीं, बार बार आएगा। जब तक तुम रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक ये चलते रहेंगे। ओके। किसी ने फेस नहीं किया यस हार्ड सर। डिस्क वाला? जिसका भी हार्ड डिस्क से थोड़ा बहुत तो फेस किया होगा, दो तीन बार। जब नो सर। नो सर। नो सर। फर्स्ट डिस्क स्क्रीन, नहीं है सर। सेकेंड स्क्रीन, अच्छा थर्ड स्क्रीन में कौन सा आएगा, ये वाला आएगा थर्ड स्क्रीन, हाँ। जो मैंने अभी अभी जो डिस्कस किया। व्हेन ऑटोमेटिक रिपेयर कुड नॉट बी डन, अच्छा। जब ऑटोमेटिक रिपेयर नहीं होगा तो ये वाला कमेंट आएगा, योर पीसी does not start correctly, press restart and restart your PC which someone fix the problem। You can also press advanced option to try other options to repair your PC। तो यहाँ पे तुमको क्या करना होगा, एडवांस वे में जाके तुमको बैकअप उठाना पड़ेगा। फॉर्मेट तुम बाद में करोगे, फॉर्मेट लास्ट में, व्हेन द बैकअप इज कंप्लीटेड, जब बैकअप कंप्लीट हो जाएगा देन यू कैन डू द फॉर्मेट। फॉर्मेट लास्ट है, जब कोई तरह से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ, देन अल्टीमेटली द व्हाट इज द लास्ट सॉल्यूशन, द लास्ट सॉल्यूशन इज द फॉर्मेट। तो वो एडवांस के बाद कौन सा पेज आएगा, ये वाला पेज आएगा, ये है फोर्थ नंबर स्क्रीन वॉइस के साथ। यस एडवांस के सर। बाद कहाँ यस पे सर, जाओगे, ये ये है। वाला स्क्रीन, ये आएगा तुम्हारा स्टार्टअप सेटिंग, जो तुम लोगों को सिर्फ रिस्टार्ट में जाके डिस्कस किया था, वॉइस। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। एंड ये स्टार्टअप रिपेयर करने के बाद कौन सा है, उसके बाद आएगा तुम्हारा F5 और 5, क्योंकि पहले रिस्टार्ट करना पड़ेगा। आफ्टर रिस्टार्ट यू कैन गो टू F5 और 5, देन स्टेप मोड विथ नेटवर्क। सर इसमें हम स्टार्टअप सेटिंग में जाएंगे ना? सब कुछ प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, वेट एंड वॉच। मैंने बोला ना, मैंने तो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि भाई वेट करो थोड़ा सा। 2 घंटा का सेशन हम 2 मिनट में डिस्कस नहीं कर सकते भाई। ओके सर। वो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला मेरा मेडिसिन नहीं है कि नेक्स्ट 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 कर दो बस हो गया खत्म क्लास। सब कुछ डिस्कस करेंगे, थोड़ा वेट करो। मैंने आज तक कुछ स्किप किया है आज तक जो तुमको नहीं नहीं सर। समझ में आया? नो नो सर। सर। चले जाओगे तो नो दैट सर। इज योर चॉइस। इफ यू लेफ्ट दिस देन आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो सिप रीस्टार्ट करने के लिए तुमको कहाँ पे जाना होगा, सबसे पहले तुम डायरेक्टली सिप रीस्टार्ट कर सकते हो, या तो और भी प्रोसेस है, जैसे मान लो मैं PC1 को पहले ऑन कर लेता हूँ। सिप मोड के बारे में किसका किसका आइडिया नहीं है? who have no idea about SIP mode, please raise your hands। बस आइडिया। आइडिया है सर। आइडिया है सर। भाई यह रिकॉल हो जाएगा तो दोबारा फिर बढ़िया रहेगा। रिकॉल तो सभी का पसंद है, लेकिन प्रैक्टिस किसी को भी पसंद नहीं है। यदि हम एक बार बोल दे भाई आज तुम लोग शेयर करो, बस आधा लोग तो ऐसे ही निकल गए हैं।
तो अभी देखो दोनों वे से जा सकती है, या तो तुम डायरेक्टली सिप रीस्टार्ट कर सकते हो, प्रेस में गए, पावर में गया, देन सिप रीस्टार्ट। या तो और एक एडवांस सेटिंग से कैसे जाओगे, तुमने अपडेट एंड सिक्योरिटी में चला गया, अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाकर रिकवरी का सेक्शन, यहाँ पे भी जाके तुम क्या कर सकते हो, रिस्टार्ट कर सकते हो। क्लियर एवरीवन, प्लीज कंफर्म। यहीं यस से सर। रिस्टार्ट करेंगे, Yes, सीधा sir. सेट मोड में होगा सर। ठीक है, इधर भी तुमको कहाँ पे जाना है, ट्रबल शूट। आफ्टर ट्रबल शूट where I go, advance. After advance एडवांस। where I go, just startup settings. Setting. Then where I go, click on restart. और रिस्टार्ट करने के बाद कौन सा मोड, F5 सेव मोड विथ F5. नेटवर्क। तो 5 नंबर में प्रेस कर देंगे, तो ये कौन सा मोड में चला जाएगा, दैट इज गोइंग Safe टू द mode. सेफ मोड। Same. एवरीवन क्लियर, प्लीज कंफर्म। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बोलो कोई डाउट। नो No, सर। sir. No, sir. No, sir. sir. तो ये नॉर्मल मोड में है कि सेव मोड में, दैट इज ऑलरेडी इन द सेव मोड। Safe mode. चार सर। कोने में तुमको सेव मोड करके शो होगा। क्लियर एवरीवन, प्लीज कंफर्म। Yes, तो हो sir. रहा है, Yes, sir. सेव Yes, मोड, yes. Yes, sir. Yes, सेव sir. मोड, सेव मोड, सेव मोड। ठीक है, इस मोड में जाके तुमको Yes, sir. डेटा बैकअप लेना हो, तो यदि तुम दो हार्ड डिस्क कनेक्ट कर दो तो तुमको इधर डिस्क शो होगा, 100% डिस्क शो होगा। कैसे मैनेज करोगे, तो जब तुम डिस्क mgmt.msc में जाओगे ना, डिस्क Yes, sir. mgmt.msc में जब जाओगे, व्हेन यू गो टू डिस्क mgmt.msc, यहाँ पे तुमको लिस्ट ऑफ डिस्क देखने को मिलेगा। यस। अभी तुमको डिस्क 0 देखने को मिल रहा है। मान लो तुम कोई पेन ड्राइव But कनेक्ट करो या कुछ भी अलग हार्ड डिस्क या कुछ भी ड्राइव कनेक्ट करो, और दैट वुड बी हार्ड डिस्क, दैट इज विजिबल डिस्क 1, डिस्क 2, it's two. डिस्क Yes. 3, It's डिस्क three. 4, It's इस तरह four. से। एक डिस्क है तो डिस्क 0, इफ यू हैव 2 डिस्क 0 1, This one. 3 डिस्क 0 1 2, Zero, two. 4 डिस्क 0 Zero, 1 one, 2 3। three. एवरीवन क्लियर, वॉइस माइक रिस्पॉन्स। Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. तो देखो मैं यहाँ पे एक सिंपली ये कनेक्ट करो, एक पेन ड्राइव कनेक्ट करो, तो वो कहाँ पे आएगा, मान लो कनेक्ट टू द वर्चुअल मशीन, देन क्लिक ऑन सिलेक्ट दिस मशीन, देन क्लिक ऑन ओके, तो डायरेक्टली तुम्हारा यहाँ पे शो करेगा। देखो रिमूवेबल डिस्क में शो हो रहा है Yes, sir. 14.61 समथिंग। Yes. तो इजीली तुमको विजिबल होगा कि तुम किस वे से कनेक्ट किए हो, दैट इज द मेन थिंग। अब तुम एसएसडी कनेक्ट करो, हार्ड डिस्क कनेक्ट करो, जो भी कनेक्ट करोगे वो तुम्हारा डिस्क mgmt.msc में जाके शो होगा। What number of disk you have, that is visible here in this list. Everyone clear, please confirm. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तुम बोलोगे सर हम वर्चुअल मशीन में डिस्क ऐड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो। यदि तुम फिजिकल अटैच करोगे तो हार्ड डिस्क का साटा पावर साटा केबल, और यदि वर्चुअल मशीन के द्वारा होगा तो तुम डायरेक्टली एक डिस्क ऐड कर सकते हो। ऐड में जाके हार्ड डिस्क, और देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। जितना जीबी तुम डिस्क अटैच करोगे, जैसे मान लो 10 जीबी कराओ, नेक्स्ट, देन क्लिक ऑन फिनिश, तो वो भी इस लिस्ट में आ जाएगा। वो 10 जीबी इस डिस्क 0 के अंदर नहीं शो करेगा, दैट इज न्यू डिस्क इज कमिंग, दैट इज अंडर द डिस्क 1, वो डिस्क 1 में शो करेगा। तो जैसे मैं इधर ओके कर रहा हूँ, तो ये कहाँ पे लिस्ट शो करेगा, डिस्क 0 के नीचे शो करेगा। Yes, sir. तो This करे one. देखो, डिस्क Yes, 0, sir. डिस्क 0 Yes, एक sir. अलग डिस्क है, और डिस्क 1 एक अलग डिस्क है। बट दिस सर इज ये 2 डिस्क स्पेस इज। तो डिस्क जीरो से ही ले रहा ना, सी ड्राइव से ही। तुम किसके अगेंस्ट में पूछ रहे हो, वर्चुअल मशीन के अगेंस्ट में पूछ रहे हो या फिजिकल हार्ड डिस्क के बारे में पूछ रहे हो। सर वर्चुअल मशीन के बारे में पूछ रहा हूँ। वर्चुअल मशीन में तुमको पता है हार्ड, वो तुम्हारा होस्ट पीसी से डिस्क माइनस कर रहा है। हाँ यस सर, होस्ट पीसी से ही ले जाएंगे। ठीक है, जब तुम यही चीज तुम AWS के लिए करोगे, तो AWS के लिए तुमको AWS मार्केट प्लेस से लेना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट एजूर से लोगे तो माइक्रोसॉफ्ट एजूर का मार्केट प्लेस से तुमको ये हार्ड डिस्क SSD कनेक्ट करना पड़ेगा।
और वही चीज यदि तुम फिजिकली कनेक्ट करोगे तो तुमको अलग दुकानदार से या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, हार्ड डिस्क डिस्ट्रीब्यूटर है, वहां से खरीदना पड़ेगा। सर जैसे अगर हम्म, जैसे हम होस्ट पीसी से ले रहे हैं, अगर होस्ट पीसी में स्पेस नहीं है तो हम इसको एलोकेट नहीं कर पाएंगे ना। ना, पॉसिबल नहीं। ओके। ठीक है। तो सर अगर तुमको उस वो केस शो में कहाँ हमें पे करेगा? तुमको ये बैकअप डिस्क ले। mgmt.msc के अंदर ही तुमको नंबर ऑफ डिस्क शो करेगा कि उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर कितना डिस्क कनेक्टेड है। यदि दो है तो दो दिखाएगा, तीन है तो तीन दिखाएगा। बट वेर यू आर मेनली ट्रांसफरिंग द डेटा, यू आर ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम 0 to 1 सर इसको फॉर योर सेफ इनिशियलाइज पर्पस। करके। देखो, तुम क्वेश्चन करो, पहले दो चीज को सेपरेट कर लो। वर्चुअल मशीन के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, फिजिकल मशीन, फिजिकल हार्ड डिस्क के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे वर्चुअल मशीन के अंदर हमारे पास मतलब होस्ट पीसी के अंदर स्पेस नहीं है, तो हम बैकअप नहीं कैसे ले होगा, सकते हैं? नहीं सर हो, बैकअप उसके नहीं लिए ले सकते। उसके लिए डिलीट करना होगा डेटा को। ओके। अभी तुम्हारे यहाँ पे दो पीसी है, मैं दो पीसी को यदि डिलीट कर दूं तो मेरा जो सी ड्राइव का जो स्पेस है, डी ड्राइव का जो स्पेस है, ये बढ़ जाएगा। ओके। ओके। अरे भाई, ये तो आइडिया तो पहले से होना चाहिए, या नहीं है? ऐसे ये ऑब्वियसली तो होना चाहिए। यस सर। इसको यदि हम डिलीट कर दे, डिलीट फ्रॉम दिस, तो ऑब्वियसली डेटा तो इंक्रीज होगा ही। इसमें अब कौन सा बड़ी बात? इसमें तो तुमने नहीं वर्चुअलाइजेशन का 100 दिन ये का तो क्लास सर किया है, दो। तो हो ये गया, सर। स्पेस तो पूरा खाली हो गया। रिफ्रेश कर दो, 149 GB फ्री हो गया। क्लियर हुआ? जल्दी यस। बताओ, यस टाइम सर। बहुत। यस सर, यस। हो गया क्लियर सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैंने कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसलिए। अच्छा ओके सर। सर अब हम इसको इनिशियलाइज करके इस हाँ, फाइल का इनिशियलाइज डाटा। कर सकते हो इसमें। सबसे पहले इनिशियलाइज करोगे तो वो पहले MBR जीपीटी आएगा। यस तुम सर। MBR भी कर सकते हो, जीपीटी भी कर जीपीटी सकते में हो। और जीपीटी तुम्हारा बेस्ट अपना है। चॉइस। ये कौन बता रहा है? माइक्रोसॉफ्ट बता रहा है। वो कहाँ से मिलेगा? तुम जीपीटी साइज लिमिट में चले जाओ तो फिर तुमको क्लियर हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। क्या मेंशन किया है? लास्ट लाइन को पढ़ो, समझ में आ जाएगा। एडिशनल ड्राइव में यूज आइदर द जीपीटी और द मास्टर बूट फाइल फॉर्मेट। और ठीक है, जीपीटी ड्राइव में तुम हैव MBR भी कर सकते हो, जीपीटी भी कर सकते हो, तुम्हारा अपना है। पर वो कौन सा ड्राइव है? कौन सा ड्राइव है एडिशनल वो? ड्राइव। एडिशनल एडिशनल ड्राइव। ड्राइव। पर DVFI किसको सपोर्ट करेगा? जीपीटी को सपोर्ट करेगा। जीपीटी। यस सर। ठीक है। अब तुम MBR करोगे तो जो पार्टीशन है वो तुम्हारा कम होगा। और यस यदि सर जीपीटी जीपीटी में करोगे तो जीपीटी 128 में तुम बनेगी। पार्टीशन ज्यादा कर सकते हो। यस दैट्स सर। वाई। अब इसको यस ऑनलाइन सर। कर दो। ऑनलाइन कर दोगे तो ड्राइव लेटर नेक्स्ट। असाइन होगा, नेक्स्ट 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 यस। नेक्स्ट नेक्स्ट। बस हो गया ड्राइव। और ये पार्टीशन शो भी होगा। कब शो होगा? जिस पीसी में जाके दिस पीसी। तुम यस सर। इजीली यहाँ से यहाँ डाटा ट्रांसफर कर सकते हो। यस सर। और यदि बोलोगे सर हमने यहीं पे एक ड्राइव बना दिया, तो मान लो इधर स्ट्रिंग वॉल्यूम करके, तो गड़बड़ हो जाएगा। वाई से CMD में जाके डिस्क MGMT डिस्क पार्ट इंटर डिस्क। अभी ये दोनों सेपरेट है ना? दैट्स व्हाई इट्स विजिबल डिस्क यस जीरो, सर। डिस्क वन। एवरीवन क्लियर? यस यस सर। सर। यस यदि सर। हम इसी में, यदि हम डिस्क जीरो में कुछ अलग पार्टीशन बनाते हैं, क्या वो सेपरेट डिस्क होगा? कभी नहीं। नो नो सर। सर। तुम यहाँ नो पे वो सर। तो दस सर जीबी उसी में बना दो,
अच्छा ये सेव मोड में है इसीलिए नहीं हो रहे, बाकी मैं करके दिखा देते हैं। तुम दूसरा यदि ड्राइव बनाओगे ना डिस्क जीरो के अंदर या डिस्क वन के अंदर भी तुम बनाओ तो भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एलिवेन नंबर व्हाट, एलिवेन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। अब जीरो के अंदर तुम जितना भी डिस्क बनाओ, जितना भी पार्टीशन बनाओ, वो तुम्हारा अपना। क्लियर यस एवरीवन, सर। प्लीज कम। यस सर। Yes, sir. यस सर। बट ये भी बैंक की तरह है। बैंक की तरह मतलब मान लो तुमने एसबीआई से लोन लिए हो तो तुमको एसबीआई को रिटर्न करना पड़ेगा। तुम एचडीएफसी से यस लोन सर। लिए हो तो एचडीएफसी को रिटर्न करना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग? यदि तुम डिस्क जीरो से कुछ सी ड्राइव से मान लो कुछ वॉल्यूम बना रहे हो, तो वो वॉल्यूम रिटर्न किस में होगा? यदि तुमको वो वॉल्यूम डिलीट करना है तो रिटर्न तुम सी को ही कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुमने सी ड्राइव से डेटा स्पेस लेके डी ड्राइव में असाइन कर दिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब डिस्क वन में ट्रांसफर कर दिया स्पेस को, ये पॉसिबल नहीं है। वाई सर? बिकॉज डिस्क जीरो इज सेपरेट, डिस्क वन इज सेपरेट। यस सर। Yes, sir. यस सर। डिस्क के बारे में तो आइडिया है सबका, राइट? यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. आई होप एवरीवन क्लियर, प्लीज कंफर्म। यस Yes, सर। यस सर। अब यहाँ पे बताओ, तुम जो डेटा बैकअप करने के लिए आए थे, यहाँ पे कौन सा डेटा बैकअप करोगे? मान लो तुम सी ड्राइव में गया, सी ड्राइव में क्या सबका डेटा लेना है? ये सुन नो, नहीं। सबका डेटा हाँ उठाओगे क्या? सर। नो, विच वन सर यू कैन यूजर का टेक डेटा ओनली, था। ओनली यूजर्स। यस ठीक है, और वो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन यूजर्स ऑनबोर्डिंग है, कौन यूजर ऑफबोर्डिंग है। ऑफबोर्डिंग यूजर से डिलीटेड डेटा। जो कंपनी को छोड़ चुका है उसको डेटा लेके क्या करोगे? यस सर। क्लियर? सर। यस सर। हाँ। Yes, sir. यस सर। वो कल सिक्योर डेटा वाइप के बारे में बताया था, याद है तो? सर तो यूजर का डेटा और भी तो हो सकता है सर, डी ड्राइव में भी तो हो सकता है बहुत सारा हाँ डेटा। तो वो तो लेना ही पड़ेगा भाई। मैं सी ड्राइव यस। का बात किया मैंने। डी यस ड्राइव सर। में तुम्हारा यदि कोई डेटा है, डी ड्राइव में यूजर्स का अपना पर्सनल डेटा ही होगा। यू कैन रिकवर ऑल द डेटा। बट सी ड्राइव का कौन सा डेटा लोगे? प्रोग्राम फाइल? यूजर्स नो। का। प्रोग्राम फाइल्स? नो। प्रोग्राम पार्ट फाइल नो लॉग्स? सर। नो। विंडोज? नो। ओनली यूजर्स। सर अभी यहाँ पे विंडोज का सब लोगों डेटा का लेंगे तो क्वेश्चन फिर भी तो होगा, वही हो सर जाएगा ना आपने सर, फिर से क्रैश ये। हो जाएगा। हाँ हाँ। विंडोज का डेटा लेंगे तो फिर से तो वही इशू होगा ना, हाँ फिर वही से क्रैश क्रैश हो हो जाएगा जाएगा। उसमें भी। और यस यदि सर। किसी का क्वेश्चन है सर वाई, किसको किसको वाई है बताओ? आई होप 90% लोगों का वही होगा सर, वाई। क्रैश हो गया ना, इसको करेक्टेड पहले क्या करेंगे इसको? तो इधर से सेंड रिक्वेस्ट, इधर से एक्सेप्ट। तो यदि तुम बोलोगे सर यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स का डेटा लो या प्रोग्राम फाइल x86 का डेटा लो, तो यहाँ पे वायरस रिलेटेड इशू आ सकता है, ड्राइवर रिलेटेड इशू आ सकता है, एप्स रिलेटेड इशू आ सकता है, जिसके कारण बीएसओडी का रीजन बन सकता है। वॉइस। यस सर। यदि तुम विंडोज का डेटा बैकअप लोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा? वॉइस क्रैश इशू, नॉट वर्किंग प्रॉब्लम, विंडोज अपडेट प्रॉब्लम, विंडोज एक्टिवेशन प्रॉब्लम। मान लो कोई ऐसा विंडोज है जिसमें तुमने लाइसेंस नहीं डाला, दे आर नॉट एक्टिवेटेड, तो यदि तुम विंडोज को दोबारा बैकअप करोगे, जहां पे बैकअप करोगे वो भी डेटा क्या होगा? क्रैश होगा। Yes. यस क्लियर सर। एवरीवन, प्लीज कंफर्म, देन आई गो टू नेक्स्ट। यस यस सर। सर। Yes, sir. समझ में आ Yes, रहा है? sir. यस सर। हाँ सर। तो विच डेटा इज इम्पोर्टेंट? ओनली, यूजर डाटा। ओनली डेटा। यूजर्स। User. ये क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि तुम जो डेटा बैकअप करने के लिए आए हो कौन सा डेटा उठाओगे, विच डेटा इज इम्पोर्टेंट? एवरी डेटा। Users. Users data is यूजर्स important. डाटा।
तो यूजर डेटा हम लोग बैकअप ले लिए, उसके बाद नया पीसी में उसको हम लोग कैसे कंट्रोल सी फिर कंट्रोल से, वी, तो यूजर तो कंट्रोल सी वहाँ कंट्रोल नया वी। पीसी में, यस सर, पर भाई यूजर थोड़ा तो आई वहाँ फिर से। थोड़ा थोड़ा आईक्यू लगाओ ना। जब तुम्हारे पास दो फोन है या दो लैपटॉप है, जब तुम लैपटॉप वन में मूवी देखोगे तो लैपटॉप टू से मूवी को ट्रांसफर कर लेते हो। तो उसी तरह यस से सर। जब तुम लैपटॉप वन से लैपटॉप टू में मूवी देखना चाहते हो तो लैपटॉप वन से लैपटॉप टू में ट्रांसफर कर लेते हो। आई क्यू, यस सर। कॉपी तो वो पेस्ट। कॉन्फ़िगर हो जाएगा सर वो यूजर के साथ ऑब्वियसली हो जाएगा, प्रॉपर। तुम डेटा को कॉपी कर रहे हो, काट पेस्ट थोड़ी कर रहे हो। बस यस सर। Yes, sir. यस। थोड़ा आईक्यू तो अप्लाई करो यार। डेटा का तो यस सर। आइडिया किसका नहीं है, सबका आइडिया है। सर कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे, हो जाएगा, हाँ और वो हमें बस। दूसरी ड्राइव में भी शो हो जाएगा। हम्म। काट पेस्ट मत करना भाई, काट पेस्ट करोगे तो भाई फिर हंड्रेड तो वो परसेंट यहाँ लॉस से में चला रहोगे। जाएगा। यस सर। नहीं, अरे क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है, तुम्हारा वो डिस्क में शो होगा ही नहीं, ऐसे कंडीशन भी होता है। मानो तुमने डेटा ट्रांसफर किया, पूरा टाइम इन्वेस्ट किया, और फिर जब तुम दूसरा ड्राइव में जाके देख रहे हो वो डेटा है एम्प्टी, तो दिक्कत हो जाएगा। तुम पहले जिस कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करोगे वो पहले कंफर्म होगा कि हाँ डेटा बैकअप इज अवेलेबल, यूजर बोलेगा यस आई एम हैप्पी योर डेटा बैकअप, तब वो पुराना डेटा को डिलीट करना है बस। यस सर। यस यस सर। Yes, sir. एक बार यदि डेटा डिलीट कर दिया उसको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डन द सिप डिलीट ना, दैट्स वाई। सिप डिलीट करोगे तो भाई बहुत दिक्कत होगा, बार बार यस बोल रहा हूँ सर, फिर इसलिए। उससे वो। उससे वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अलाउड ही नहीं है। यस तो सर। तुम बोलोगे कि सर हम दूसरा कोई थर्ड पार्टी टूल से हम डेटा बैकअप करें, वो एप्लीकेशन ऑथराइज ही नहीं है। इसीलिए तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो बार तीन बार चार बार बैकअप किया जाता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यस सर। यस सर। तो यदि कोई क्वेश्चन करे व्हाट इज बीएसओडी, क्या आंसर करोगे? चलो डेटा बैकअप तो चलो क्लियर हो गया, अब थोड़ा बीएसओडी के बारे में भी समझ लो। ये जो बीएसओडी कोड होता है, बीएसओडी कोड क्या एक दो है? ये सुनो, Yes, sir. नो सर। नो सर। बीएसओडी को एक दो नो नहीं है, वहां पे नो। तुम्हारा No, sir. 1000 2000 के ऊपर बीएसओडी कोड्स No, देखने sir. को No, मिलेगा। no, sir. बहुत सारे रीजन सर। कहाँ पे मिलेगा? दैट ऑल इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। एपीसी इंडेक्स मिसमैच, डिवाइस क्यू नोट बी बिजी, इनवैलिड एफिनिटी सेट, इनवैलिड डेटा एक्सेस ट्रैप, इनवैलिड प्रोसेस अटैच अटेम्प्ट, इनवैलिड डेटा डिटैच अटेम्प्ट। तो ये जो सारे बीएसओडी है ये तुमको माइक्रोसॉफ्ट का लिस्ट में ही जाके चेक करना है। एवरीवन क्लियर वॉइस में क्लियर, एवरीवन प्लीज यस सर। कम। Yes, यस sir. सर। Clear. And that is the reason you always remember this particular way in which way you can understand this particularly BSOD list. और BSOD list दुनिया में तुम में चले जाओ, you are getting wrong information, but if you are getting the correct information only follow the Microsoft rules and regulations where you are getting proper instruction voice। यस इसमें सर। तुम यस एक चीज सर। मैं सिखा देता हूँ। यदि तुम्हारे पास कोई भी एसओडी आ चुका है विच इज यू डोंट हैव आइडिया कि सर व्हाट इज द और हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, मान लो मैंने इनवैलिड डेटा एक्सेस टैब को क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे हर एक सिचुएशन दिया हुआ है, इसका रिजोल्यूशन क्या है पूरा दिया हुआ है। तुम कोई और इसको सिलेक्ट करो, नो एक्सेप्शन हैंडलिंग सपोर्ट, यहाँ पे भी रिजोल्यूशन दिया हुआ है। हर एक चीज तुमको क्लियरली समझ में आएगा कि पार्टिकुलरली किस रीजन से प्रॉब्लम है।
उसमें तुमको एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पास प्रॉपरली बीएसओडी का एरर तुम देखोगे। यस यस सर। तो बीएसओडी का रीजन क्या है? कोई भी रीजन से आ सकता है। ड्राइवर रिलेटेड इशू, एप्लीकेशन रिलेटेड इशू, हार्डवेयर रिलेटेड इशू, विंडोज अपडेट रिलेटेड इशू, वायरस एंड malware रिलेटेड इशू, विंडोज प्रॉब्लम रिलेटेड, एक्टिवेशन प्रॉब्लम रिलेटेड इशू। दैट इज द कॉमन रीजन ऑफ बीएसओडीज। एवरीवन क्लियर? वॉइस में क्वेश्चंस? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। और ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। इफ यू हैव एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, आइदर एक्टिव, आइदर अनइंस्टॉल इट। यदि कोई एप्लीकेशन है प्रोडक्ट की, नहीं, अनइंस्टॉल कर दो भाई, पायरेटेड नहीं रखना है। इफ यू हैव नो लाइसेंस, अनइंस्टॉल इट। इफ यू हैव लाइसेंस, यू एक्टिवेट इट एंड अपडेट। यस वॉइस सर। यस ड्राइवर सर। प्रॉब्लम, Yes, sir. फाइंड आउट विद सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के थ्रू तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। डेल लैपटॉप, डेल ड्राइवर, आसूस लैपटॉप, आसूस ड्राइवर, एचपी लैपटॉप, एचपी ड्राइवर। तुम एचपी ड्राइवर, एचपी का, एचपी लैपटॉप में तुम लेनोवो का ड्राइवर इंस्टॉल करोगे तो प्रॉब्लम तो होगा। So how to find out? So यस only सर। find out with the help of serial number, WMIC BIOS gate serial number, and put in the official website support.hp.com, support.lenovo.com, support.dell.com, support.lenovo.com, and then finally put the serial number and find the driver. हार्डवेयर प्रॉब्लम में जो तुम लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया था, रैम प्रॉब्लम भी हो सकता है, मदरबोर्ड प्रॉब्लम भी होता है, वीडियो ग्राफिक्स प्रॉब्लम आ सकता है, एसएमपीएस प्रॉब्लम आ सकता है, कूलिंग फैन इशू हो सकता है। रैम प्रॉब्लम के लिए पहले आएगा यस बीप सर। साउंड, तुम पकड़ ही नहीं पाओगे। सिस्टम टर्न ऑन करोगे, पी में पहले तुम्हारा स्क्रीन दिखाएगा, ब्लू स्क्रीन, ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट। क्या प्रॉब्लम है? रैम में धूल जम गया है। तुमको क्लीन कर दो, साफ कर दो, आप एंड रन। उसके लिए तुमको फॉर्मेट भी करने का जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम। हाँ, फिजिकल पार्ट खराब हो चुका है, if some chips are not working, if some chip are broken, if some IC are broken, the problem is coming, तो उसके लिए तुमको रैम चेंज करना पड़ेगा। मदरबोर्ड में कोई भी यस। प्रॉब्लम आ सकता है। टू मच हीटिंग रिलेटेड इशू, बीएसओडी प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा हीट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली बीएसओडी आ जाएगा, तुम पकड़ ही नहीं पाओगे व्हाट इज द एग्जैक्ट इशू। प्रोसेसर हीटिंग और मदरबोर्ड हीटिंग के लिए बीएसओडी का इशू आ सकता है। वीडियो ग्राफिक्स प्रॉब्लम, योर ग्राफिक्स ड्राइवर इज नॉट अपडेटेड। When you run any high configuration image, or when you can open high configuration video, you are getting the blue screen update. Why? Your the graphics driver does not support your graphics. उसके लिए graphics driver को update करना है। And then you can check the, if you have physical graphics, you have to check them also. डेस्कटॉप के लिए तो ग्राफिक्स का पोर्ट भी चेक करना पड़ेगा, द ग्राफिक्स पोर्ट इज सक्सेसफुली वर्क, और दैट इज आल्सो हैव सम dust also. So you have to clean the dust and reattach this. SMPS problem, when SMPS not receive the proper voltage. तुम पावर लगा दिया, स्विच ऑन कर दिया, but your voltage does not receive. Problem is coming, BSOD is coming. Just power on the automatically system turn off, and then BSOD problem. कूलिंग फैन इशू ऑल्सो, मान लो बहुत ज्यादा डस्ट जम चुका है, टू मच डस्ट, यू हैव टू क्लीन दिस। इफ यू नॉट क्लीनिंग, देन प्रोसेसर प्रॉब्लम, प्रोसेसर हीटिंग, एंड व्हेन प्रोसेसर हीटिंग, मदरबोर्ड हीटिंग। जब प्रोसेसर हीट होगा तो मदरबोर्ड भी हीट होगा, प्रॉब्लम इज कमिंग। वॉइस, यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर। विंडोज अपडेट प्रॉब्लम भी होगा। आई होप तुम लोगों ने 2025 में भी देखा था, वन अपडेट इज कमिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, बीएसओडी। देखा था न्यूज, बहुत इफेक्ट हुआ था। यस सर। यस सर। तो किसके रीजन से? सिर्फ विंडोज अपडेट प्रॉब्लम। ऐसा कोई पैच आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट से, उसके कारण भी बीएसओडी का इशू आ सकता है। तो सिंपली व्हाट इज योर रिस्पांस? यू हैव टू अनइंस्टॉल द अपडेट्स। उसके लिए अपडेट को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। सर हाउ? वही जो मैंने अभी सेव मोड के द्वारा जो दिखाया था। जैसे मान लो तुम इधर सिर्फ रिस्टार्ट करोगे, तो मैं पहले नॉर्मल रिस्टार्ट कर लेता हूँ, बिकॉज आई वांट्स टू एग्जिट दिस। सबसे पहले मैं एग्जिट कर लेता हूँ। ओह, इधर से बटन ओपन। आई होप एवरीवन सी माय स्क्रीन। यस सर। Yes, sir. यस सर।
समझ में आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? आ रहा है सर। आ आ रहा रहा है है सर, अच्छा समझ गया। समझ में आ मैं रहा है। नॉर्मली सिर्फ रिस्टार्ट कर दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे एक सेटिंग्स और है, अनइंस्टॉल अपडेट करके। अरे, अनइंस्टॉल अपडेट्स, ये जो है, यस सर। रिमूव रिसेंट यस सर। अपडेट्स एंड क्वालिटी और फीचर्स अपडेट फ्रॉम विंडोज। तो यदि विंडोज रिलेटेड प्रॉब्लम है, मान लो क्या बोले उसको, अपडेट रिलेटेड यदि प्रॉब्लम आ रहा है, तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। अब यहाँ पे तुम कौन सा अपडेट करोगे, दैट इज योर चॉइस। अनइंस्टॉल लेटेस्ट क्वालिटी अपडेट और अनइंस्टॉल लेटेस्ट फीचर्स अपडेट। यदि क्वालिटी में जाके करोगे, क्वालिटी में क्लिक करना होगा, देन वो अनइंस्टॉल करेगा वॉइस। यस सर। यस यस। यस सर। ठीक है, यस सर। ये कैसे करोगे, वो जो जो अभी भी जो डिस्कशन कर रहे थे। यस सर। क्लियर एवरीवन? सर। यस नेक्स्ट सर। प्रॉब्लम इज यस। व्हाट, वायरस एंड मैलवेयर प्रॉब्लम। वायरस मैलवेयर प्रॉब्लम के लिए वही, यू कैन टेक द डेटा बैकअप and then you try to install the updated antivirus. You scan the drive, C drive and D drive. If any error working, it's searching, and then ultimately you format the drive. फॉर्मेट छोड़ के कुछ रास्ता है? यदि तुमको परमानेंट सॉल्यूशन देना है, then you only have one single in one single solution. You must be format the operating system, format the drive, and reinstall again. Windows activation problem is also there. If your Windows is not activated, that time also after 2-3 days it's running, and sometimes the some features also disable. कुछ दिन के बाद देखोगे features भी disable हो जाएगा. Why? Because this activation problem. And that time, what is your responsibility? You have to activated your Windows. If you have activated your Windows, you don't face any problem. It's running smoothly, as well as update also receiving from Microsoft. Only on which version? 11.25 H2. Okay. Sir, Windows 10 में update यस सर। नहीं आएगा? नहीं. In Windows नहीं सर। Windows 10 have no update right now. It's already mentioned by Microsoft. वो already Microsoft ने बता दिया है. कहाँ जाके चेक करोगे? ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक करोगे विंडोज 10 का। यहाँ पे बहुत अच्छा से मेंशन कर दिया है। क्या बोला है देखो, यहाँ पे लिखा है, इन विंडोज 10 नो लॉन्गर रिसीव सॉफ्टवेयर अपडेट्स, टेक्निकल सपोर्ट, सिक्योरिटी फिक्सेस। दिस मीन योर पीसी मोर vulnerable security threats and malware. So what is your consideration to upgrade your operating system to Windows 11 only. Move to the security, speed and innovation with Windows PC provide ability every price point. So what you are यस सर। installing only? You are only installing Windows 11. और वो भी what version? 25H2. And you don't face any virus and malware related issues also. Voice mic response देना ही तुम्हें. यस यस सर। सर। Any यस सर। question, any confusion, anyone? नो सर। नो सर। How to go save mode? Mention properly. How to take backup? Also बस mention properly. यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, where the mini dump file is located. Dump file where located? This is located in this PC, Windows system mini dump folder, and under this all dump file is available. DMP file. ओके सर। सर ये होती कौन सी है मिनी डम्प फाइल? Read this line. When a blue screen occurs, Windows automatically creates a mini dump file that contain information about the crash and save it to your disk. You can view information about this mini dump to help identify the cause of blue screen. Okay, sir. तुम्हारा जो बीएसओडी का जो एरर कोड है ना, वो तुमको कैप्चर करना है। तुमने बोला बीएसओडी आ रहा है, तो बीएसओडी में क्या आ रहा है? व्हाट इज द स्टॉप कोड? व्हाट इज द स्टॉप कोड मीनिंग? तो तुम देखोगे अभी विंडोज 11 में तुम्हारा क्यूआर कोड भी है उस बीएसओडी के लेके, तो तुम क्यूआर से भी सर्च करोगे ना, तो पूरा रीजन आ जाएगा। वॉइस। Okay. यस सर। यस सर। अब बीएसओडी फिर है क्या, थोड़ा पढ़ लो। फिर से हम उसको सेफ मोड में जाके मतलब डाटा भी बैक बस कर सकते डेटा हैं वो। बैकअप तुमको उठाना पड़ेगा, चाहे तुम कोई भी कंडीशन में रहो। ओके सर। डेटा तभी डेटा तभी नहीं मिल सकता यदि तुम्हारा हार्ड डिस्क फिजिकली खराब हो चुका है। उसमें कुछ नहीं कर सकते।
उसमें यूजर को बता देना है सर आपका हार्ड डिस्क खराब हो चुका है, देन यू कोऑर्डिनेट विद ओनली टेक्निकल मैनेजर। उसके लिए तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तुम डायरेक्टली टेक्निकल मैनेजर से बात करो कि व्हाट पर्टिकुलर सजेशन दे प्रोवाइडेड, देन यू फॉलो फर्दर प्रोसीड्यूर। ओके सर। यस। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो कोई एसबीपी का डेटा उड़ गया है, क्या यस सर। करोगे उसके लिए? वो कंडीशन में, वो प्रायोरिटी 1 की कंडीशन में क्या करोगे? समझ रहे हो सिचुएशन? सिर्फ वो सिचुएशन को एक बार यस सर। फील करो, बुखार हो जाएगा तुम्हारा। यस सर, प्रायोरिटी 1 में कहाँ से हम वो कर हाँ, पाएंगे? और उसी टाइम मान लो एक बार ब्रांच डाउन हो गया तो फिर क्या कर लोगे? हॉस्पिटल एट ले द जाएंगे। सेम एट द सेम टाइम एसबीपी प्रॉब्लम, मान लो पूरा फुल ब्रांच डाउन हो गया, क्या करोगे? तो ये सारे चीज को टैकल करना होगा, बिकॉज यू आर द आईटी टीम ना। दैट्स यस वाई। सर। सर इसमें यही है, ब्लू स्क्रीन अकर व्हेन विंडो encounters a stop error, the critical failure ये causes। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्टॉप एरर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आप जो बीएसओडी का एरर कोड मतलब आते हैं, हाउ टू फाइंड आउट दिस, तुम फाइंड आउट कैसे करोगे? वो जो मैंने पहला स्क्रीन दिखा है, स्टेप कोड्स, यू हैव टू ओनली यस सर। रिमेम्बर दिस। दिस क्रिटिकल फेलियर causes windows to crash and stop working. When the problem is coming first time, what is going on? Sad smile is coming and PC automatically restarted. And after 2-3 times restarted, diagnosing started. Diagnosing, automatic repair. Diagnosing, automatic repair. And then सर इसमें भी ultimately advanced option is coming. स्टॉप एरर आया, ये तो हम मिनी डंप में भी पता लग जाएगा ना? मिनी डंप से अच्छा है तुम स्टॉप कोड्स को स्क्रीनशॉट ले लो, कीवार्ड से स्कैन कर लो, हाँ ये भी सही उसको है। सर्च कर लो ठीक नहीं है। सर। यस सर। यदि बोलोगे कैसे सर, तुम यहाँ पे ये वाला जो स्कैनिंग आ रहा है, तुम यहाँ से स्कैन कर लो ना, यहाँ ओके। पे स्कैन करने से पूरा डिटेल्स आ जाएगा, यस सर। ठीक है। यदि किसी का स्कैनिंग ऑप्शन है, स्कैनिंग फैसिलिटी है, तुम अभी करके देखो, तुरंत आ जाएगा। वॉइस माइक रिस्पॉन्स देना ही तो यस सर। यस सर। और सर अगर स्कैन भी नहीं कर पा रहा तो उसके नीचे स्टॉप कोड देगा स्कैन भी कि? नहीं आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो जरूर आएगा। इसका रीजन क्या है तो जरूर आएगा। डायरेक्टली गो टू द विंडोज माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट्स, ओके वॉइस सर। Yes, sir. यस सर। देख लो तुम लोग करके, डायरेक्टली तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट पेज में चला जाएगा, कोई थर्ड पार्टी को वेबसाइट को ओपन नहीं करो, डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट। ओके सर। हो गया सर्चिंग? यस सर। यस सर, माइक्रोसॉफ्ट का पेज में जा रहा तो ये जो ट्रबल शूटिंग का पाथ भी शो कर रहा है सर। तो व्हाट इज द मीनिंग? द ओनली थिंग विंडोज कैन डू एट पॉइंट द रिस्टार्ट द पीसी, उस टाइम क्या होगा? पीसी रिस्टार्ट होगा। दिस कैन लीड टू डेटा लॉस, प्रोग्राम डज नॉट हैव टू चांस ओपन टू सेव द ओपन डेटा। कोई भी डेटा जो सेव कंडीशन में है उसमें तुम ओपन नहीं कर सकते। मान लो तुम एक्सेल में कुछ काम करो और बीएसओडी आ गया, बस चला गया। यदि ऑटो रिकवर ऑन है तो ठीक है, नहीं तो यू आर नॉट एबल टू गेट दिस। क्लियर एवरीवन? बस। Yes, यस sir. सर। है। यस क्लियर सर। सर। यस सर। और इसमें तुमको और भी बहुत सारे एडवांस चीज मिल जाएगा। क्या क्या? रैम कैसे चेक करना है, फिर तुम्हारा मदरबोर्ड का पावर कैसे चेक करना है, सीमोस बैटरी रीसेट कैसे करना है, फ्लिकरिंग इशू आएगा तो क्या करना है, एसएमबीएस को कैसे मैनेज करना है, सारे चीज अवेलेबल है इसी स्क्रीन में। दिस इज द ट्रबल शूटिंग। सर तो कंपनी में हम लोग को जैसे मान लीजिए रैम खराब है तो हम लोग को खोल डेस्कटॉप खोल के सपोर्ट ना, चेक करना पूरा पड़ेगा पूरा सर। रेस्पॉन्सिबिलिटी जितना पॉसिबल है, जितना तुम्हारा कंट्रोल के अंदर है, वो तुम कर सकते हो। सर तो सर स्क्रीन अगर पे सिर्फ शायद हार्डवेयर अटक खोल के रही है चेक सिर्फ मेरी। करना हम तुमको ही लोग को होगा सर। सिर्फ तुमको एक ही चीज याद रखना है, जो वारंटी में है उसको अवॉइड मत करना बस। यदि तुम्हारा ओके मान सर। लो तुमने पूरा ट्रबल शूटिंग किया और ट्रबल शूटिंग करने के बाद देखा कि एसएमपीएस का प्रॉब्लम है, तो एसएमपीएस को ओपन करके नहीं देखना है। एसएमपीएस प्रॉब्लम है, कॉल लॉग कर दो, एसएमपीएस चेंज कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व।
सिर्फ तुमको ट्रबल शूट करना है। हार्डवेयर से हम लोग को नहीं ना कम, मतलब लाइक सर कि हम अरे लोग को सिर्फ इसीलिए ट्रबल तो शूट कल करना है। डायग्नोस्टिक्स के बारे में बताया था, तो कल यस सर। डायग्नोस्टिक्स के बारे में क्लियर नहीं किया वेंडर मैनेजमेंट में। यस सर, क्लियर। हाँ तो वो वाला करना है ना। अब रैम का लाइक क्लीनिंग हम लोग प्रॉब्लम है तो वेंडर तुम से। उसमें ट्रबल शूट कैसे करोगे? मान लो रैम का क्लीन यस सर, करना है, वही रैम को वेंडर से हम तो लोग। उसमें तुमको रबर को यूज करके क्लीन करना है फिजिकली। यस सर, बट हम बट लोग को बेसिक टिकट रेस कर बट देना पड़ेगा वेंडर के लिए, नहीं ना सर? हाँ, यदि और उससे तुम्हारा फॉलो हार्डवेयर अप का लेना इशू होगा। हो तो, यदि हार्डवेयर का इशू यस हो सर। तो बीएसओडी क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। यस सर। बैकअप हाँ लग बैकअप गए। क्लियर हुआ? यस सर। एक्सटर्नल ड्राइव से कैसे यस सर। बैकअप कैसे किस स्टेप है कि कुछ क्या क्या? एक्सटर्नल ड्राइव पे लगा के कैसे बैकअप करना है, इसका कुछ स्क्रिप्ट है कि आपके पास? एक्सटर्नल ड्राइव को अटैच, तुम्हारे एक्सटर्नल ड्राइव कैसे अटैच करोगे, यूएसबी के थ्रू या डायरेक्ट बोर्ड में? नहीं, यूएसबी। यूएसबी यूएसबी के लिए तो डायरेक्ट सिर्फ यूएसबी बी केबल कनेक्ट, यूएसबी ए केबल कनेक्ट कर दो और ट्रांसफर कर लो। पर उसमें तुम्हारा स्पीड का बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि साटा केबल का जो स्पीड है वो 6 GB/s है। और यदि यूएसबी 2.0 है तो यस सर। ऐसे भी स्लो होगा। थोड़ा स्पीड हो सकता है यदि तुम्हारा यूएसबी 3 है, लेकिन टाइम बहुत लगेगा भाई। If you save the time, you simply transfer the file with SATA cable. It's very easiest way to transfer the data. क्योंकि यस तुमको सर। सिर्फ एक ही काम तो नहीं रहेगा ना, कंपनी में तुम्हारा यूजर को भी देखना है, एसएलए ब्रीच ना हो वो भी देखना है, 2 घंटे के अंदर रिजोल्यूशन देना है, कैसे करोगे? तो फिर तुमने देखा 2 TB का डेटा है, तो 2 TB का डेटा तुम पेन ड्राइव के द्वारा या तुम यूएसबी के द्वारा ट्रांसफर करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। एसएसडी ड्राइव है तो ठीक है, हार्ड डिस्क है तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्लियर? So that's why what you connected, you connected the SATA power and SATA cable and then transfer the data. यस सर। यस ये तो सर। टाइम लगेगा, पर क्या नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और ये जो यूएसबी के बारे में बता रहा हूँ ना, यूएसबी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ब्लॉक रहता है, यूएसबी का एक्सेस होगा ही नहीं। सर साटा तो केबल का लैपटॉप स्टेप में है कि साटा सर? पावर कैसे कनेक्ट करेंगे सर? SATA पावर कैसे कनेक्ट करोगे? एसएमपीएस के लैपटॉप द्वारा। में सर, तो वो तो लैपटॉप उसमें में अंदर होता है ना सर, लैपटॉप लैपटॉप। में तो तुम्हारा वो तो पावर अलग से रहेगा ना। जब तुम हार्ड लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क है वो ओपन करोगे, तो लैपटॉप हार्ड डिस्क में भी तो साटा का पावर है, तो वो तुम यस सर। डेस्कटॉप में जाके लगा के उठाओ। मतलब वो जो लैपटॉप का डिस्क है, लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क है, वो तुम कोई डेस्कटॉप में जाके ट्रांसफर करना डेटा, मतलब लैपटॉप का हार्ड डिस्क को खोल के हमको कोई दूसरा डेस्कटॉप में डेस्कटॉप में। लगाना होगा हाँ ना सर? यस। तो सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा तो? सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा मतलब? मतलब अभी स्टोरेज अभी डिवाइस जो है। मतलब पीसी चल लैपटॉप रहा ऑन है। मतलब लैपटॉप ऑन करोगे और वो डायरेक्टली तुम्हारा सर्वर से कनेक्टेड होगा, ऐसा बता रहे हो? ऐसा कभी होता है? हम्म, नहीं सर। लोकल थोड़ा स्टोरेज थोड़ा तो होगा ही आईक्यू ना सर? थोड़ा आईक्यू तो बताओ भाई, थोड़ा आईक्यू तो होना चाहिए। यदि तुम्हारा डेटा सर्वर में है तो उसके लिए सर्वर इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उस डेटा को बैकअप करना। उसमें तुम क्या कर सकते हो, मान लो तुम्हारा ऐसा कोई डेटा है जो तुम्हारा क्लाउड में स्टोर है या तुम्हारा वन ड्राइव में स्टोर है, तो कोई कोई जरूरत नहीं, यू जस्ट ओनली सिंक योर आईडी, देन ऑटोमेटिकली अपडेटेड, वो आईडी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, तो अलग से डेटा बैकअप लेने का कोई जरूरत नहीं। लेट्स सी। मैं यहाँ पे स्पेशली सीडी का बैकअप बता रहा हूँ, पता नहीं तुम लोग क्या बैकअप सोच रहे हो। देखो चुपचाप हो गया, कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है, समझ गए। सर हो गया क्लियर। समझ लोगे या समझ लिया है? समझ समझ लिया है सर।
बस हाँ, लिखा है सर। जब तुम्हारा डेटा सर्वर में है तो कोई डेटा बैकअप लेने का जरूरी है क्या? नो नहीं नो सर। नहीं, सर। वो तो तो ये तो सर्कुलर आईक्यू से स्टोर ही बोल पता लो। होना चाहिए। पूछ लिया ऐसे, आपका नॉलेज है या नहीं चेक करने के नहीं 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 सर, सर। सर्वर में है डाटा तो फिर ऐसा बैकअप नहीं लेने की जरूरत ही नहीं है सर। लिए। वो तो इसमें एडब्ल्यूएस में तो S3 के बकेट में S3 रेस्पॉन्सिबल, अरे एडब्ल्यूएस भाई उसका रेस्पॉन्सिबल, डेटा टोटली तुम्हारा क्लाउड में है। यस सर। ऑब्जेक्ट का थ्रू में यूजर का डाटा है वो हम बैकअप ले सकते हैं कि हाँ उसका कोई क्रैश ना हो जाए। डेटा तुम कहाँ उठाओगे ये तुमको आइडिया होना ही चाहिए। अब कोई यस किसी का सर। मान लो तुम्हारा अपना लैपटॉप का डेटा है, तुम अपना लैपटॉप का डेटा तुम्हारा डिस्क में पड़ा हुआ है, तो कैसे बैकअप करोगे भाई? पहले दूसरा कोई मीडिया तो यूज करना ही पड़ेगा। यस सर। यस सर। अब यस ये सर। जो तुम्हारा इसके बाद जो लैपटॉप, ये जो लैपटॉप का साटा साटा पावर और साटा डिस्क है, इसमें भी तो दो पोर्ट अवेलेबल। तो ये जो जो तुम कोई डेस्कटॉप में साटा पावर के साथ एसएमपीएस के साथ कनेक्ट करोगे और साटा केबल को साटा केबल के साथ कनेक्ट करोगे, तो जिस डेस्कटॉप में ये डिस्क को अटैच करोगे उसमें ये डिस्क का डेटा शो नहीं होगा? 100% होगा। यस सर होगा। तुम बोलोगे सर हम लैपटॉप का डेटा लैपटॉप में उठाएंगे, वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि एक लैपटॉप में एक ही डिस्क कनेक्टेड होता है, दो डिस्क कनेक्ट नहीं होगा भाई। पोर्ट ही नहीं है तो तुम लगाओगे कहाँ पे? यस सर। यदि तुम्हारा अपडेटेड वर्जन है, उस केस में तुमको दो पोर्ट देखने को मिलेगा, वो भी क्या, एक साटा का देखने को मिलेगा, एक एनवीएमई और M.2 का देखने को मिलेगा। यस लेकिन सर। दोनों पोर्ट होगा ऐसा तो नहीं। ऐसा तभी होगा यदि तुम्हारा गेमिंग सीपीयू है, जैसे मान लो गीगाबिट्स का मदरबोर्ड हो गया, या तुम्हारा एमएसआई का मदरबोर्ड हो गया, उस केस में तुमको दो एसएसडी का पोर्ट देखने को मिलेगा, उसमें पॉसिबल है। बट मदरबोर्ड पर्टिकुलरली लैपटॉप के लिए ये पॉसिबल नहीं। वॉइस। यस सर। यस सर। यस इस सर। एग्जाम्पल देख रहे हो, यहाँ पे आराम से दो कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी तुम्हारा दो एनवीएमई पोर्ट है, ये एक ए वाला है और एक ये वाला है। वॉइस। यस सर। यस सर। यस। इसमें भी देखो है, ये वाला एक नंबर का है और ये वाला दो नंबर का है। ठीक है। वॉइस। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ये डेस्कटॉप में पॉसिबल है, इसके लिए पॉसिबल, लैपटॉप के लिए पॉसिबल। हाँ, लैपटॉप में दो चीज मिलेगा, एक साटा का मिलेगा और एक एनवीएमई का मिलेगा, वो हो सकता। वॉइस। यस यस सर। सर। यस। यस सर। जैसे इस तरह से तुमको बोर्ड में देखने को मिले, एक तुम्हारा पार्टिकुलरली M.2 एनवीएमई का है और एक तुम्हारा साटा का रहेगा, साटा के लिए तुम्हारा अलग से रहेगा। सर तुम्हारा वॉइस थोड़ा स्लो आ रहा सर। क्योंकि तुम लोग कोई लोग बात नहीं करो ना, इसीलिए। भाई हमें क्लियर आ रहा है, आपका शायद नेटवर्क इशू है। देखो है इसमें, एक ये जो हमको है भी ये तुम्हारा क्या है, दिस इज द पर्टिकुलरली हार्ड साटा डिस्क। वाला, साटा। साटा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द पर्टिकुलरली एनवीएमई और M.2। ये रैम का स्लॉट है। यस।
ये तुम्हारा वाईफाई का है, ये फैन है, बस। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। अब क्लियर हुआ जिसका क्वेश्चन था? यस सर। यस सर। हार्डवेयर में काम करने के लिए मॉडल का अंडरस्टैंड होना चाहिए। हर एक आइडिया, हर एक मॉडल का सेम नहीं होगा। डेल का अलग पोर्ट है, आसूस का अलग है, एसर का अलग है, बस। यस सर। यस सर। यस सर। अब बताओ तुम लोगों ने कौन कौन सा प्रैक्टिकल किया है? सारे किए हैं सर जो आपने बताए थे। डीएचसीपी का प्रैक्टिकल कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत अभी इम्पोर्टेंट सर? है। अभी अभी भी तो टाइम है ना। नहीं सर, अभी तो लैपटॉप से नहीं कनेक्टेड, फोन से कनेक्टेड है। तो कनेक्ट कर लो। अभी किसी का साउंड नहीं आएगा कि चलो सर मैं शेयर करता हूँ, यही तो प्रॉब्लम है ना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यस सर। उसमें तुम्हारा नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। आईडीएल का क्वेश्चन तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो सर आईडीएल का इस जो जो क्वेश्चन क्वेश्चन का एक दिया बार है हमें सब। आप वो शेयर कर देना ना, एक कौन सा? हम पढ़ भी लेंगे। मतलब सर एक शीट पे मतलब क्रिएट करके, कौन सा? यही जो अभी आप शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हो सर, इंटरव्यू वाले। हाँ, ये तो मैं भेज रहा हूँ, इसमें कोई, तुम डीएचसीपी करके दिखाओ। ओके सर। मेरे पास कोई पॉलिसी नहीं है भाई, तुम लोग पॉलिसी लगाते हो। हम तो ऑल इज वेल, मैं सबके, तुम लोग मेरे लिए सब लोग समान हो। देखो फिर से चुपचाप हो गए। यस सर। यस सर। सर ये जो आपने 47 क्वेश्चन भेजे हैं, मतलब इनको पढ़ के हम क्लियर कर सकते हैं ना, इंटरव्यू क्रैक ये कर सकते ओनली हैं? विंडोज के लिए, ये सीसीएनए के लिए नहीं है, वर्चुअलाइजेशन के लिए नहीं है, लिनक्स के लिए नहीं है, सिर्फ विंडोज के लिए। ये सर नेटवर्किंग विंडोज का के कुछ लिए। कुछ क्वेश्चन है, एकदम लास्ट में देखोगे नेटवर्किंग का क्वेश्चन अवेलेबल है। जैसे मान लो क्लासेस का रेंज पूछ सकता है, 100%। यस सर, कलर क्लास। कोडिंग पूछेगा। हाँ, उसके बाद लूपबैक आईपी एड्रेसेस कौन सा है, प्राइवेट आईपी प्राइवेट पब्लिक में क्या डिफरेंस है, विलन वीपीएन कौन सा है, राउटिंग स्विचिंग में डिफरेंस क्या है, डायनामिक राउटिंग स्टैटिक राउटिंग में क्या डिफरेंस है, यूएसआई वर्सेस टीसीपी आईपी 7 लेयर और 5 लेयर्स, कौन कौन सा प्रोटोकॉल कौन कौन सा लेयर में काम करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। प्रोटोकॉल का डिफरेंट पोर्ट्स नंबर इम्पोर्टेंट है। पिंग, ट्रेसट, आईपी कॉन्फ़िग, IPv4 IPv6 का डिफरेंस ये इम्पोर्टेंट है। मैक एड्रेस आईपी एड्रेसेस का जो डिफरेंस है वो इम्पोर्टेंट है। ओ यस सर। ये सब जरूर पूछो। सीसीएनए यदि तुम नेटवर्क इंजीनियर रोल में जाओगे तो तुमको जो सीसीएनए मतलब राउटिंग स्विचिंग का जो एडवांस क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। लेकिन तुम चाहे कोई भी रोल में चले जाओ, आईटी इंजीनियर में जाओ, सिस्टम इंजीनियर में जाओ, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में जाओ, कोई भी इंजीनियर रोल में जाओ, ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ये हो गया नेटवर्क रिलेटेड। आप थोड़ा सा ऊपर उठो, देखो वहां पे आउटलुक का कुछ क्वेश्चन है। यस आउटलुक सर, थ्योरी आउटलुक से क्वेश्चन है। ट्रबल शूटिंग इन पॉप आउटलुक। थ्री, पॉप एंड पॉप थ्री पोर्ट नंबर,
IMAP एंड IMAP का पोर्ट नंबर, SMTP एंड SMTP का पोर्ट नंबर, और वो भी कौन सा, दोनों SSL प्लस TLS दोनों इंपॉर्टेंट है, वो पोर्ट नंबर जरूर पूछेगा। आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, आउटलुक PST कैसे करोगे, व्हाट इज PST, व्हाट इज द PST डिफॉल्ट लोकेशन, PST साइज कितना है, PST को सर बैकअप पी कैसे करोगे, PST का ट्रबल शूट कैसे करोगे, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। सर पीएसटी तो वही है ना, पर्सनल स्टोर टेबल। जो प्रैक्टिकल किया था 3 दिन, यस सर, याद है। बस वीडियो देख लेना। कोई नहीं नहीं बोल सर वो सकता तो, सर आपने दिखाया नहीं, मैंने नहीं सब सर कुछ बैकअप कंप्लीट कर लेना दिया। तो याद है कि हम हाँ। उसको क्रिएट करके बैकअप ले सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में ड्यू तुमको टाइम। 2 चीज याद रखना, यूजर, यूजर का ऑफिशियल मेल आईडी, देन सर्वर का इंफॉर्मेशन, सर्वर का इनकमिंग मेल सर्वर, आउटगोइंग मेल सर्वर, और उसी मेल सर्वर के अगेंस्ट में पोर्ट नंबर। एसएमटीपी के लिए तुम्हारा स्टार्ट TLS 587, एंड तुम्हारा POP3 के लिए SSL भी यूज कर सकते हो 995, और TLS 110। वो पोर्ट नंबर भाई बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके साथ यस। साथ लास्ट में जो पासवर्ड बताया था, यूजर का मेल पासवर्ड, वो, ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब चले जाओ तुम 49 के ऊपर। 49 में देखो, DHCP का है 2 चीज, एक है तुम्हारा डोरा डोरा प्रोसेस प्रोसेस, और अभी जरूर बाय। पूछेगा, कोई रोक नहीं सकता। डोरा का D फॉर डिस्कवर, O फॉर ऑफर, R फॉर रिक्वेस्ट, A फॉर एक्नॉलेजमेंट, जरूर पूछेगा ही पूछेगा। ये तो डीएनएस सीसीएनए का क्वेश्चन हो गए। डीएनएस का 2 जोन्स, फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन, बस जरूर पूछेगा, जो मैंने ऑलरेडी विंडोज बैच में किया था। फॉरवर्ड किसके लिए काम करता है, नेम टू IP एड्रेसेस, एंड रिवर्स किसके लिए काम करता है, IP एड्रेसेस टू DNS में, ओके वॉइस। सर। और DNS चेक करने के लिए यस सर। कमेंट कौन सा था, NS लुकअप स्पेस डोमेन नेम, NS लुकअप स्पेस, देन उसके बाद तुम्हारा IP एड्रेसेस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बॉयस। यस सर। यस सर। Yes, sir. इसके बाद भी बोलोगे सर हमको जॉब नहीं मिला, मतलब तुमने स्टडी नहीं किया है, पक्का। यस सर। अब चलते हैं तुम्हारा, देखो थोड़ा और ऊपर करो, वहां पे डिस्क मैनेजमेंट, सॉरी, हाउ टू फेसिंग स्लो रिलेटेड प्रॉब्लम। मान लो PC का स्लो प्रॉब्लम है, तो उसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट, एक तुम्हारा डिस्क क्लीनअप है, जो पार्टिकुलरली माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफॉल्ट टूल्स है, और एक टूल्स होता है तुम्हारा ऑप्टिमाइज ड्राइव टूल्स, जो बेसिकली फ्रेगमेंटेशन एंड डीफ्रेगमेंटेशन के लिए जरूरी होता है। यदि ये डिस्कस किया था बहुत अच्छा है, नहीं तो ये वाला भी देख लेना थोड़ा सा। ओके। डिस्क में यस सर। डीफ्रेगमेंटेशन के लिए तुमको टाइप करना DFR GUI, ये किसके लिए, ये पार्टिकुलरली डिस्क ऑप्टिमाइजेशन ड्राइव को ओपन करने के लिए। यहाँ पे देखोगे, यदि तुम्हारे पास हार्ड डिस्क है, तो तुमको 2 चीज शो होगा, एनालाइज शो होगा और ऑप्टिमाइज होगा। यदि एनालाइज करोगे तो कितना डेटा नॉट नॉट अरेंजेबल वे में है, वो फाइंड आउट होगा। एंड ऑप्टिमाइज करोगे तो क्या होगा, व्हाट एवर द डेटा आर अवेलेबल इन डिसेंट्रलाइज वे, आई मीन डिस ऑर्डर में जो है, वो ऑर्डर में आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ओके सर। उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हारा डिस्क का जो कैपेसिटी है, डिस्क का जो एक्सेस करने का जो जो स्लो आता है हार्ड डिस्क के लिए, जो हार्ड डिस्क स्लो होता है, तो ये टूल्स के द्वारा तुम हार्ड डिस्क का जो स्पीड है वो इंक्रीज कर सकते हो। ऐसा नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू, हाउ टू रिजॉल्व द स्लो इशू। और एक टूल है क्लीन MGR टूल्स, जिसमें हम लोग पर्टिकुलरली कैश फाइल, कुकीज फाइल को डिलीट करते हैं, ठीक है। तो डिस्क रिलेटेड से 3-4 क्वेश्चन आएगा। डिस्क के लिए रिलेटेड तुम्हारा वो डिस्क मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है, कि तुम पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हो, जो मैंने इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी में भी बताया था कि 2 ड्राइव तो जरूर बनाना है, एक C ड्राइव के लिए और एक D ड्राइव के लिए। C ड्राइव में यूजर्स का अपना पर्सनल डेटा रहेगा, और D ड्राइव में यूजर्स का जो बैकअप डेटा है वो तुम रख सकते हो। भाई रिस्पॉन्स करो, यस हाँ सर। ना बताओ। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस। देखो वहां पे डिस्क मैनेजमेंट में भी सारे चीज मेंशन किया हुआ है, हाउ टू क्रिएट ए वॉल्यूम, हाउ टू असाइन ड्राइव लेटर, हाउ टू डिलीट वॉल्यूम, हाउ टू एक्सटेंड वॉल्यूम। ये जो मैंने डिस्क से रिलेटेड जो अभी अभी बना रहा था ना 10 GB को लेके, सेम, बस। ये श्रिंक एक्सटेंड मिरर भी बना सकते हैं हम। हम्म। उसके बाद ये BSOD रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। व्हाट इज ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, व्हाई BSOD occur, हाउ टू रिजॉल्व द BSOD प्रॉब्लम, हाउ टू टेक द
backup, and when you facing the BSOD problem, what is save mode, what is the benefit of save mode, जरूर पूछेगा। उसके बाद आएगा यस सर। तुम्हारा रिमोट रिलेटेड। रिमोट में सब कुछ क्वेश्चन, थर्ड पार्टी रिमोट एप्लीकेशन के बारे में भी पूछेगा और विंडोज रिमोट के बारे में भी पूछेगा। फाइल शेयरिंग, तुम डोमेन में फाइल शेयरिंग को कैसे मैनेज करते हो, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। उसके बाद डोमेन रिलेटेड में बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो तुम लोगों को 3 दिन पहले डिस्कस, मतलब तीन जो फर्स्ट फर्स्ट जो 3 डेज था वो मैंने डिस्कस किया था। आई होप एवरीवन रिमेम्बर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सारे चीज इंपॉर्टेंट है, हाउ टू क्रिएट यूजर, हाउ टू रीसेट पासवर्ड इन एक्टिव डायरेक्टरी, जो जो क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को दिया था एकदम पहले, ये सारे चीज। बस Yes, दिस sir. ऑल क्वेश्चंस आर वेरी यस सर। इंपॉर्टेंट। इसमें कोई फिल्टर मत लगाना भाई, नहीं तो तुम्हारा फिल्टर हो जाएगा। ठीक है? इसमें तुम्हारा वर्क ग्रुप टू डोमेन ज्वाइनिंग कैसे करना है, वर्क ग्रुप एंड डोमेन में डिफरेंस क्या है, लोकल एडमिन डोमेन एडमिन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बाकी वो MBR GPT ये सब तो जरूर पूछेगा। लेकिन तुम साभर के रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछोगे तो एक्टिव डायरेक्टरी से पढ़ लेना, DNS से पढ़ लेना, DHCP से पढ़ लेना, रिमोट मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट से पढ़ लेना, नेटवर्किंग के बारे में पढ़ लेना, क्लासेस का रेंज जरूर पूछेगा, कितना बिट नेटवर्क है, कितना बिट होस्ट है, जरूर पूछेगा। WDS के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। रिमोट मैनेजमेंट में रिमोट मैनेजमेंट RDS के बारे में पूछ सकता है। यदि बहुत एडवांस इंटरव्यू दोगे या लेवल 2 में जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारा DSRM पासवर्ड भी पूछ सकता है, व्हाट इज DSRM पासवर्ड, और हाउ टू रिस्टोर द एक्टिव डायरेक्टरी। अब एक्टिव डायरेक्टरी को रिस्टोर कैसे करोगे, बैकअप कैसे करोगे, वो भी पूछ सकते हो। तो दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और मैं सभी लोगों को बताता हूँ भाई, Yes. ये पूरा कॉमन है, मतलब यदि तुम थोड़ा सा भी सीरियस रहोगे तो आराम से जॉब क्रैक कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप एवरीवन गेटिंग माय साउंड। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, अब sir. तुम लोगों का जैसा भी क्लास रिव्यू लगा, कि जैसा भी तुमको ये 4 हफ्ता या 2 हफ्ता जितना भी जैसा लगा, थोड़ा रिव्यू शेयर कर देना। ऑलरेडी आई सेंड द लिंक। यस सर। तो मेरे को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सब लोग अभी अपना रिव्यू शेयर कर दो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है तो प्लीज शेयर द रिव्यू। और डिस्क्रिप्शन में जो भी तुम्हारा कमेंट है वो कमेंट दे देना, नाम नहीं लिखना है, जस्ट जो कमेंट है, जो जैसा भी लगा, या जो भी तुम्हारा नीड्स है, जो भी तुम्हारा इम्पोर्टेंस है वो तुम बता सकते हो। एवरीवन गेटिंग माय वॉइस? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Filling that form. श्री चंदन रिप्लाइड, थैंक यू श्री चंदन। वेलकम सर। रवि कुमार, वो कमेंट में रवि कुमार नहीं, रवि कुमार के बदले में जो तुम्हारा कमेंट है वो कमेंट डालो। रजनीश, फिर हम दूसरा, वो रवि कुमार दूसरा है सर। अच्छा रवि माहेश्वर है क्या? रवि माहेश्वर, रवि कुमार। Yes. Yes, sir. Ravi वो Kumar रवि Maheshwar. कुमार को हटा के कुछ कमेंट्स डालो। Oh, okay, sir. आज क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगा ना? ना भाई आज का लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो है, इसीलिए तो मैंने सब कुछ भेजा है। ऐसा कुछ नहीं बोल सकते सर हमको कुछ नहीं मिला, सब कुछ मैंने भेज दिया है। सर जो बाहर से हम लोग जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेकर आके इसका जो बैकअप लेंगे, इसका कुछ हम्म, स्टेप वगैरह है कि आपके पास? भेज दिया तो। उसका साथ जो है ना, उसका अंदर रिपीट करना। मतलब थ्योरी बता बता रहे हो, मतलब ये पिक्चर नहीं? ठीक है सर। नहीं पूछ रहा हूँ मैं तुमसे।
नहीं नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या करना है, कैसे स्टेप साटा बाय कैसे स्टेप बनाना के लिए 1 मिनट देखते हैं, कभी है तो मैं भेज देता हूँ। मैंने लिखा था, क्योंकि मेंशन तो जरूर किया था, देखते हैं यदि है तो मैं भेज देता हूँ। डिलीट हो गया है। नहीं है अभी भी है। देखो सबसे पहला रिकमेंड क्या है, सबसे पहला रिकमेंड है तुमको, सबसे पहले फॉल्टी पीसी का जो कैबिनेट है, जो पीसी में तुम्हारा प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम को पहले क्या करना है, पहले उसका कैबिनेट को ओपन करना है, देन फर्स्ट ओपन द फॉल्टी पीसीज कैबिनेट, then what you do, then you can disconnect the SATA power and SATA cable from where, from hard disk or SSD. Then arrange one fresh PC where you must install fresh operating system, जहाँ पे fresh operating system install है। Then open the fresh PC's cabinet, सबसे पहले उसका fresh PC का जो cabinet है वो open करना पड़ेगा। Then use one SATA power, एक SATA power use करना पड़ेगा और एक SATA cable use करना पड़ेगा, and where you connecting to the faulty PC's hard drive। तो यहाँ पे देखो मैंने ये भी कनेक्ट किया, फॉल्टी पीसी का जो हार्ड ड्राइव है वो किसके साथ कनेक्टेड होगा, दैट इज अटैच टू फ्रेश पीसी मदरबोर्ड। ये फ्रेश पीसी का जो मदरबोर्ड है वहां से कनेक्टेड होगा, ठीक है। कनेक्ट विद द SATA पावर एंड SATA केबल एंड देन टर्न ऑन द फ्रेश पीसी। आफ्टर लॉग ऑन, गो टू द सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो तुमको मल्टीपल ड्राइव्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ड्राइव विजिबल सी ड्राइव, तो पहले जो ड्राइव शो करेगा वो तुम्हारा डेटा शो होगा। यस सर। यस सर। Then where you go, suppose trace pieces have drive total 3 partition and faulty pieces drive have 2 partitions, तो तुमको टोटल कितना पार्टीशन देखने को मिलेगा, टोटल 5 पार्टीशन देखने को मिलेगा। सी डी ई एफ जी, फर्स्ट 3 ड्राइव बिलोंग्स टू द फ्रेश पीसीज डेटा, क्योंकि तुम्हारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम टर्न ऑन हुआ है वेर इट इज एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम, दैट इज एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम द फ्रेश पीसी। एंड बाकी जो पीसी का ड्राइव दिखाएगा एफ एंड जी, वो तुम्हारा फॉल्टी पीसी का डेटा है। So where you just copy F and G data, and where you paste to the CD where you have paste. Clear everyone? यस सर। यस सर। यस तुमको सर। ऐसा कोई ड्राइव में पेस्ट नहीं करना है जो तुम्हारा दोबारा प्रॉब्लम आ जाए। You can choose this particular way and follow the procedure. यस सर। और इसमें पूरा स्टेप दिया हुआ है, कहाँ कनेक्ट होगा, कहाँ क्या होगा, हर एक चीज, ठीक है, पूरा दिया हुआ है इसमें, कहाँ कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है। One side is connected to the hard disk or SSD, SATA SSD, and one side is connected with the board. And this is the SATA power that is coming to the SMPs. अब ये तो फिजिकल नहीं दिखा सकते, इसीलिए जितना पॉसिबल हुआ मैंने पिक्चर में मेंशन यस सर। थैंक यू। किया। बस 4-5 मिला है, 5 लोगों का रेस्पॉन्स मिला है, बाकी लोग भी क्या मतलब रिप्लाई करोगे या लेजी लग रहा है? अरे थोड़ा रिव्यू दे दो यार। Yes, sir. Understanding. फिर दे अरे देता अंडरस्टैंडिंग रिव्यू। नहीं, वो लिंक जो भेजा है वहां पे रिप्लाई करो। सर टोटल आई हैव हमको ऑलरेडी कितना रिप्लाई किया है? 10, 10 लोगों Thus, ने रिप्लाई किया है। आई हैव ऑलरेडी गिवन। श्री चंदन रिप्लाइड, रवि रिप्लाइड, अक्षय रिप्लाइड, किरण भोसाले रिप्लाइड, किशोर रिप्लाइड, आकाश रिप्लाइड, राहुल कुमार गुप्ता रिप्लाइड, अनूप रिप्लाइड, रवि, रजनीश रिप्लाइड, एंड अनदर रवि आल्सो रिप्लाइड। मिथिलेश का कौन सा है? मिथिलेश का रिप्लाई नहीं मिला। मिथिलेश प्लीज रिप्लाई। है ही नहीं क्लास में। अच्छा, ठीक है।
हो रहा होगा सर। हम लोग चले भी जाएंगे अभी और नहीं आएंगे। नहीं, और तो तुम लोगों से मिलना तो नहीं होगा। बस सिर्फ एक ही चीज बताएंगे जॉब क्रैक करने के लिए, नथिंग बट ऊ आ ए आ ये सब मत यूज करना, और अच्छा से स्टडी करना बस। जॉब लग जाएगा ये तो यस सर, पक्का है, थैंक यू सर। लेकिन हाँ स्टडी करना होगा। जो भी मैंने विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन क्लास में दिया है, जो इस 12 वीक में 12 डेज में जो दिया है, ये यदि कर लोगे तो मैं तुमको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ 3 LPA कोई रोक नहीं सकता। और यदि नहीं पढ़ोगे तो तुमको जॉब कोई नहीं दे सकता। ठीक है, थैंक यू सर। बस इतना। यस सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक थैंक यू यू सर। एवरीवन। थैंक यू और सर। जो थैंक यू पोर्टल सर। में है ना, पोर्टल में जो तुम लोग देते हो 5 4 3, उसमें भी थोड़ा कमेंट डाल देना प्लीज। यस यस सर। जो सर। आता है ना टेक्निकल यस कॉन्फिडेंस, सर। और उसके बाद ठीक है सर। उसमें भी थोड़ा यस सर। कमेंट डाल देना। ओके sir. ओके। Yes, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank थैंक यू you, sir. एवरीवन, ऑल द बेस्ट। Thank you, थैंक sir. यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सब कुछ डाउनलोड कर चुके हो सब लोग? यस सर, Yes, ऑल sir. Yes, sir. डाउनलोडेड। Yes, sir.